न्यायमूर्ति लोहिया से संदेश दिया है इन्होंने कि 100 करोड़ ले लो, हमारी सुनो, नहीं तो मरो। ईवीएम में जब गड़बड़ी होती है तो सिर्फ बीजेपी को फायदा होता है, किसी का भी राज्य हो, कांग्रेस का हो, किसी का। यदि दूसरे किसी पार्टी को फायदा हुआ, ऐसा सबूत आपके पास है, तो मैं सब देश को चैलेंज करता हूँ कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई और उसका फायदा दूसरे किसी पार्टी को हुआ, ये हमें बताया है कि मोदी कुछ भी करे उसको एक्सपोज नहीं करना है। मोदी कुछ भी करे उसको एक्सपोज नहीं करना है। राफेल में गफला हुआ, कांग्रेस से तिगुना कीमत दे के राफेल खरीदे, ये सब देश जानता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और इस वक्त मौजूद है हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे आपका परिचय करवा देते हैं। BG कोलसे पाटिल साहब हैं, जो कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और ये जो है बेहद संजीदा के साथ देश के कई मुद्दों पर अपनी बातें रखते हैं और देश के तमाम मुद्दों पर अपनी राय भी रखते हैं। इस वक्त की एक बड़ी घटना घटी ये है कि फ्रांस से हुए भारत सरकार की 2016 की डील यानी राफेल विमान डील में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले पर फ्रांस की मीडिया ने जो कुछ कहा है, इससे अब हिंदुस्तान में बड़ा बवाल हो सकता है। ये मैं आपको आगाह कर रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने जिन मसलों को उठा करके कहा था कि राफेल में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसे फ्रांस की मीडिया ने प्रूव कर दिया है। और हमारे साथ पाटिल साहब हैं, इनसे पूछते हैं, सर ये एक बार फिर तो ये तो सच साबित हो रहा है ना? देखो, मैंने सुबह फेसबुक किया आज कि $1 मिलियन यूरोज 1 मिलियन यूरोज टू मिडिलमैन। सबको मालूम है कौन मिडिलमैन है और सबको मालूम है कि इसमें गफला हुआ था। लेकिन मैं जो अभी बात करी ना, मनुवादी और मनीवादी ताकतों ने तय किया है कि मोदी कुछ भी करे उसको एक्सपोज नहीं करना है। मोदी कुछ भी करे उसको एक्सपोज नहीं करना है। राफेल में गफला हुआ, कांग्रेस से तिगुना कीमत दे के राफेल खरीदे, ये सब देश जानता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन मीडिया नहीं जानता है। और मेन मीडिया जब तक चुप बैठता है तो मेन मीडिया चुप है, चुनाव आयोग चुप है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी मोदी को आशीर्वाद देता है। तो ये तीनों संगठन के खिलाफ सामान्य जनता क्या कर सकती है? तो सभी संवैधानिक संस्थाएं जिन पर मनुवादियों का कब्जा है और उन्होंने मनीवादियों को साथ लेके ये सब जो भी मोदी करता है इसको मान्यता देने का काम किया। ये कहा जाए, प्रधानमंत्री ने भी राफेल मसले पर खुद बयान दिया था और तमाम मंत्री जो है इस पर मसले पर बोले थे। कहा जाए कि देश को गुमराह किया गया है, देश को झूठ बोला गया है। 2013 से क्या हो गया? सब झूठ ही तो बोला गया और सब झूठ पर ये नींव इनकी खड़ी है। यदि मीडिया थोड़ा भी सच काम करे, मेन मीडिया, तो भी इनके पाँव के तले की ज़मीन खिसक जाएंगी। लेकिन सबको ऐसा मुट्ठी में पकड़ रखा है। अभी उच्चतम न्यायालय के देखो ना, एक आदमी चीफ जस्टिस बनता है और उसके पीछे मीटू लगा देते हैं। तो न्यायमूर्ति लोहिया से संदेश दिया है इन्होंने कि 100 करोड़ ले लो, हमारी सुनो, नहीं तो मरो। तो ये आज जुडिशरी, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी, ये सब लोग जो कर रहे हैं, ये देश को बहुत बड़ा, ये देशद्रोह है। मैं सबको आपके माध्यम से विनती करता हूँ कि कल्पना के तहत देश नहीं चलता, वास्तव असलियता के साथ देश चलता है और असलियत जो है वो देश के सामने लानी आप सबका कर्तव्य। अच्छा, राहुल गांधी ने इस मसले पर जो है सरकार को घेरने की कोशिश की थी। पूरे 2019 के चुनावी कैंपेन में राहुल गांधी ये सच बोलते रहे, लेकिन अचानक से एक हवा बनाई गई, राहुल को पप्पू साबित किया गया, राहुल के इन दावों को झुटलाया गया। क्या कहा जाए कि राहुल को जानबूझकर जो है गेम खेला गया? अरे नहीं, ये बहुत पहले से चल रहा है ये। मैं तो कहता हूँ यही ताकत राहुल को पप्पू बनाने में काम कर रहे हैं। वही ताकत है। यानी जो जब भी राहुल गांधी एडवाइस किया, राजीव गांधी को मिस एडवाइस किया, जो उन्होंने करना नहीं था वो करा और उस बाद में उनको पछतावा हुआ, तब तक उनकी जान चली गई।
अच्छा, अर्थव्यवस्था पर भी राहुल गांधी अक्सर अपने बयान देते रहते हैं और अर्थव्यवस्था पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये सारे अर्थव्यवस्था पर बात करने वाले लोग ढोंगी है, वो भी कहते हैं। तो माना जाए कि राहुल जो अर्थव्यवस्था को बेड़ा गर्क की तरफ ले जाने की बात करते हैं या राफेल की बात करते हैं, तो वो सही भविष्यवाणी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, 100% हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। हम सिर्फ 2 जून की रोटी के अधिकार वाली बात करते हैं और वो भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगी। इतनी इकोनॉमी हमें बर्बाद हो गई है, सोर्स ही नहीं रहा, सोर्स ही नहीं रहा। और ईवीएम पर भी तो राहुल गांधी बोलते हैं, यानी ये भी सही है। वही तो मैं हमेशा आपके माध्यम से आज भी चैलेंज करता हूँ कि राज किसी का भी हो, ईवीएम में जब गड़बड़ी होती है तो सिर्फ बीजेपी को फायदा होता है, किसी का भी राज्य हो, कांग्रेस का हो, किसी का। यदि दूसरे किसी पार्टी को फायदा हुआ, ऐसा सबूत आपके पास है, तो मैं सब देश को चैलेंज करता हूँ कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई और उसका फायदा दूसरे किसी पार्टी को हुआ, ये हमें बताइए। तो ये थे पाटिल साहब जो आपको बता रहे थे कि किस तरीके से देश के अंदर जो है माहौल को एक तरफा बनाने की कोशिश की जाती है और दूसरी तरफ जो है सच बोला जाता है, उसे हवा बना दिया जाता है, उसे गलत बना दिया जाता है। और ये बड़ी खबर है कि राफेल मसले पर जो है अब एक नया बवाल शुरू होने वाला है। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, यूं ही बने रहिए DS4 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।